अच्छा, तो आपको इशारे मिल जाते हैं भगवान के? देखिए, ईश्वर जो है सभी को इशारे देता है, मुझे क्या। हाँ, तो फिर ये बताइए कि ये अभिनेता से नेता का सफर चल रहा है क्या, शुरू बिल- होने वाला है? ऐसा जी। कोई सिग्नल आया क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कई बार कहा गया, इसमें कोई शक नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वरिष्ठ नेताओं का, राजनीतिक दलों का, जिन्होंने ये समझा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मैं कलाकार हूं, मुझे नहीं लगता कि मेरी राह वो है। मैंने कहीं कहा भी था, मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि कानों में कोई फूल भी हंसकर नहीं पहना, उसने भी बिछड़कर कभी जेवर नहीं पहना, दुनिया मेरे किरदार पे शक करने लगेगी, इस खौफ से मैंने कभी खद्दर नहीं पहना। तो राजनीति मेरा काम नहीं है। कभी भी नहीं। देखिए, कभी या भी हृदय तो परिवर्तन किसी का भी हो सकता है और भगवान का इशारा कभी भी आ सकता देखिए, है। कभी का तो दुनिया के अंदर अगर कोई ये मान ले कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो नहीं करूंगा, कभी भी नहीं तो नीतीश कुमार जी ने भी कहा था। तो दुनिया में कभी भी नहीं कहने वाला तो कोई इंसान होता ही नहीं। लेकिन जहां तक मेरा बस है, ये मेरी राह नहीं है। तो आपने अपनी राह कहाँ के लिए तय की? मेरी नहीं, राह कविता आपने है। नहीं तय की है, भगवान ने आपके लिए आगे क्या तय किया है? कुछ सिग्नल? भगवान अगर पहले से ही बता देता कि उन्होंने क्या तय किया है, तो फिर इंसान भागता दौड़ता ही नहीं। तो मतलब आप सिर्फ इंतजार करते हैं, जहां जो मैं राह ले सिर्फ जा रही और है सिर्फ वो जो राह पे ले जाता है, उस राह पे चल पड़ता हूँ। अर्पिता, बहुत बहुत सामान्य थ्योरी है, इसके अंदर कहीं कोई वो ऐसी बात नहीं है कि कुछ विशेष हो, बहुत सामान्य है, बस चलता है। अच्छा, जितनी अभी आपने बातें कही, आपके बातों में बहुत व्यंग होता है, बहुत हास्य होता है, और ये तो आपने हास्य करने के लिए मैं नहीं करता, तो बाय प्रोडक्ट है, हंसी आ गई लोगों को। हाँ। मतलब मैंने कहा नहीं कि आप, और देखिए, तंज और हास्य तो हमारे खानदान में है, तो चलता ही रहता अच्छा, हाँ, मैं एक ये जान, क्योंकि ये है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटनी तय है। जी। मुझे आप ये बताइए, हास्य भूमिकाएं निभाते समय कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है? सबसे पहले तो जब भी कोई अभिनेता है, क्योंकि अभी आपने जो भी बातें कही हैं, हो सकता है वो बहुत ट्रेंड भी करें। सबसे बड़ी चीज तो ये, अच्छा आप चाह रही हैं कोई ट्रेंड मैं हो? जान ही रही हूँ, आपने कहा जो हारने वाला है वो जूतों पे कंप्लेन करता है, अब ये सारी चीजें उठ के ट्रेंड हो सकती नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो दौड़ में नहीं, हार वो- गया, वो वो 50 चीजों पे मतलब- कंप्लेन करता है, 50 चीजों पे कंप्लेन करता है, तो क्या लेना देना है। राजनीति मेरा विषय नहीं है, इसलिए हम इस पे बात न करें तो वो ठीक है। सबसे पहले तो हास्य एक बहुत गंभीर विषय है। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में हास्य को दोयम दर्जे का माना जाता है। विदूषक, जोकर, मस्खरा ये कहा जाता है लोगों को जो हंसाने वाले होते हैं। अरे ये तो चुटकुले हैं, ये तो लतीफे। अरे लतीफे कोई आसमान से पैदा नहीं होते, उन्हें गढ़ना पड़ता है, उन्हें रचना पड़ता है, उन्हें लिखना पड़ता है, वो ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते हैं। उसके रचने के लिए एक लाइन में जो बात कहने की ताकत लतीफे में होती है ना, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं होती। और वो चुटकुला है और चुटकला है जिसमें चोट करने की कला हो, वो कहीं से आप पे चोट करता है। इसलिए हास्य एक बहुत गंभीर विषय है, और इसलिए हास्य जब आदमी कर रहा है, सबसे पहले तो हास्य करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। और जब आप कोई बात कह रहे हैं, संदर्भहीन बातें कभी हास्य पैदा नहीं करती। हास्य तभी पैदा होगा जब आप उस संदर्भ में कोई बात कर रहे हैं। जब संदर्भहीन बातें करेंगे तो हास्य पैदा नहीं होंगी। जैसे अब ये भाई साहब है, बुलाने के लिए जो इन्होंने सीटी बजाई है, अच्छा ये किसके लिए थी ये सीटी? वो देख रहे हैं आप पीछे, वो मैं देख रहा हूँ भाई साहब को भी। अच्छा, सीटी बजाने के बाद चूंकि अगले ने सीटी नहीं सुनी तो हाथ से इशारे भी कर रहे हैं कि मैंने बजाई है। ये बड़ी वो, ये मतलब ये उन लोगों में से हैं जो सावधानी ज्यादा रखते हैं, जो कांच के दरवाजे से भी की होल में से देखते हैं।